हेलो नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं जैक बोर्ड क्लास 8 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 एमसीक्यूज़ साइंस का, और जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक इसी तरह से डेली वीडियो आप तक पहुंचता रहेगा। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? तो इसके लिए जो बल उत्तरदायी है वह है स्थिर वैद्युत बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की है? तो सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की है। क्वेश्चन नंबर 3, एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है वह कौन सा है? वह है सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? तो जो जंतु कोशिका है इसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। पानी में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात होता है, कितना होता है? 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? तो यह बनता है रेटिना पर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में कौन सा जंतु जरायुज है? तो जरायुज है मनुष्य। क्वेश्चन नंबर 8, किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम होता है? तो तरल घर्षण कम होता है नौकार में। क्वेश्चन नंबर 9, तरल क्या है? द्रव एवं गैस दोनों। हमारा सही जवाब हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 10, एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं? तो ऐसे पौधों को कहते हैं फसल। क्वेश्चन नंबर 11, विद्युत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 12, किशोरावस्था की उम्र होती है, कितनी होती है? 11 से 19 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 13, सामान्य नेत्र के द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी है 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 14, संचारणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक कौन है? तो सबसे मुख्य कारक होता है घरेलू मक्खी। क्वेश्चन नंबर 15, कोशिका में कोशिका द्रव के बीच खाली संरचना होती है जिसे कहते हैं रिक्तिका। क्वेश्चन नंबर 16, जो ध्वनि सुनने में अप्रिय लगती है उसे कहते हैं, कौन सी ध्वनि उसे कहते हैं? उसे शोर कहते हैं, इंग्लिश में नॉइज। क्वेश्चन नंबर 17, पैराशूट बनाने में किस रेशे का उपयोग होता है? तो पैराशूट बनाने में नायलॉन रेशे का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, घर्षण चिकने सतहों की अपेक्षा रुखड़े सतहों पर कितना होता है? अधिक होता है कि कम होता है? अधिक होता है। द्रव का दबाव गहराई के बढ़ने से क्या होता है? द्रव का दबाव गहराई बढ़ने से बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर भी वायु के साथ अभिक्रिया करती है? तो वायु के साथ अभिक्रिया श्वेत फास्फोरस करता है। विश्व तापन का प्रमुख कारण है, ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण है कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में किस ईंधन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक ऊष्मीयमान आपको लकड़ी में हाइड्रोजन नहीं देखे थे, तो सबसे अधिक ऊष्मीयमान आपको हाइड्रोजन में देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, हरित गृह प्रभाव और वैश्विक तापन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस है, कौन सा गैस है उत्तरदायी? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन दोनों। तो हमारा ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विलयन के रंग में परिवर्तन होता है, यह संकेत करता है, क्या संकेत करता है? विद्युत धारा के रासायनिक
प्रभाव, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25, विपरीत आवेशों के बीच क्या प्रतिक्रिया होती है? विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण होता है। निम्नलिखित में कौन सी ऐसी धातु है जिसके विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है? तो नीचे दिए हुए धातु में से वह कौन सा है? क्रोमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल के शुद्धिकरण में किस अधातु का उपयोग होता है? तो जल के शुद्धिकरण में क्लोरीन अधातु का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, संकटापन्न प्रजाति है, दिया गया है घोड़ा, गाय, कुत्ता, बाघ। तो इसमें से बाघ को संकटापन्न प्रजाति माना जाता है। बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर आपको एग्ज़ाम तक डेली MCQs के थ्रू प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा और आपके एग्ज़ाम में यही सब प्रश्न देखने को मिलेगा। तो अगर आप एग्ज़ाम में टॉप करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़कों के गले के सामने उभरा हुआ भाग कहलाता है एडम्स एप्पल, जिसको कंठमणि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? तो सौर परिवार में टोटल 8 ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 31, किण्वन की प्रक्रिया की खोज किसने की थी? तो किण्वन की प्रक्रिया की खोज लुईस पास्चर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से किस जीव में द्विखंडन द्वारा जनन होता है? तो अमीबा में द्विखंडन द्वारा जनन होता है। क्वेश्चन नंबर 33, फूलों, फलों एवं सब्जियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन कहलाता है, क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर। क्वेश्चन नंबर 34, खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है? बच्चों, खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी बहुत अधिक होता है, तो इस दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 35, घर्षण हमेशा हानिकारक है, लाभदायक है? ना हानिकारक ना लाभदायक, कुछ मामले में हानिकारक तथा कुछ मामले में लाभदायक होता है। तो डी हमारा सही जवाब होगा। ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक होता है। ईंधन के ऊष्मीय मान को हम लोग कौन से मात्रक में व्यक्त करते हैं? तो जूल पर किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 37, ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की प्रबलता आयाम पर निर्भर करती है। खरीफ फसल का उदाहरण है, तो दिए गए ऑप्शन में खरीफ फसल है धान। विश्व में सर्वप्रथम एक भेड़ का क्लोन विकसित किया गया था जिसका नाम था डॉली। किस ग्रह को प्रभात तारा अथवा संध्या तारा कहा जाता है? तो संध्या तारा, प्रभात तारा, पृथ्वी की बहन, ये सब शुक्र ग्रह को कहा जाता है। वह पुस्तक जिसमें सभी संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है कहलाती है रेड डाटा बुक। 42, श्वेत प्रकाश सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो सूर्य के प्रकाश में टोटल 7 रंग होते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया, कब शुरू किया गया था? 1972-73 ईस्वी में। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु के द्वारा अपघटित होता है क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं जैव निम्नीकरण। क्वेश्चन नंबर 45, इनमें से कौन सा गुणसूत्र शिशु के नर लिंग का निर्धारण करता है? तो शिशु में जो नर है या मादा शिशु है इसका निर्धारण पुरुष के XY गुणसूत्र से होता है। निम्न में कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है? तो जीवाश्म ईंधन कोयला है। 47, मानव के कानों के लिए श्रव्यता पाराश है, तो श्रव्यता पाराश 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होगा। क्वेश्चन नंबर 48, किस यंत्र के उपयोग से भूकंप की तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है? तो भूकंप के तरंगों को रिकॉर्ड भूकंप लेखी से किया जाता है और भूकंप के जो तीव्रता है इसको मापते हैं रिक्टर पैमाने पर। तो आप लोग इस पर कंफ्यूज नहीं होइएगा, तो भूकंप लेखी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 49, विश्व के पहले प्रतिजैविक का नाम है? तो विश्व में पहले
प्रतिजैविक का नाम है पेनिसिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में कौन प्राकृतिक बहुलक है? तो प्राकृतिक बहुलक है सेलुलोज, ऑप्शन बी। तो ये थे बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 MCQs, जिसके थ्रू आप लोग अपने तैयारी को और मजबूत करें, और ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोस मैं लेकर आऊँगा आपके लिए डेली। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपने तैयारी को और भी मजबूत करते रहिए।